सबसे पहली क्वालिटी होती है लोकल एरिया नॉलेज। इसको मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूँ, लोकल एरिया नॉलेज ये सब चीज है ना, आपको इंटेंट कैसे आएगी, आपको रिलेट करेगी जब तक आपको अपने प्रोडक्ट के आसपास के 5-10 किलोमीटर का एरिया नेटवर्क प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। प्रोजेक्ट के आसपास में कौन सी जमीन का भाव चल रहा है, क्या वहां पर और प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, कितने और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं या नहीं है, या इसके बारे में लोकल लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप एक एक्सपर्ट नहीं बन सकते। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप पूरे जयपुर के एक्सपर्ट हो जाओगे। हो सकता है गोइंग ओवर द टेन्योर आप 10 साल 15 साल आपने जब कभी जगतपुरा में भी काम कर लिया, मानसूर में भी कर लिया, जैसे आज अभी ये मल्टीपल लोकेशंस पे काम कर चुका है, तो इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। बट जिस एरिया में आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो उस एरिया की तो आपको 100% इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप मार खाओगे। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला जो कस्टमर आपसे बातचीत कर रहा है वो जब डिस्कशंस में आएगा तो आप उसको जवाब नहीं दे पाओगे। हो सकता है वो आपको बोलेगा यार आप मुझे इतना महंगा दे रहे हो और पीछे वाला मुझे सस्ता दे रहा है। अगर आपको पता होगा कि यार वो आदमी इस प्राइस पे दे रहा है तो ऑब्वियसली आप उसको काउंटर करोगे, सर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप नहीं कर सकते। या आप फोन पे जब किसी कस्टमर से बात कर रहे होंगे और वो यूँ बोलेगा यार नहीं मेरे को तो साहब है ना आसपास में 25 लाख रुपए की चीज मिल रही है, बोले सर मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको मिल ही नहीं सकती। तो बोले मैं तो इस एरिया में से सुबह शाम दिन रात घूमता हूँ, मुझे तो इसके चप्पे चप्पे की रेट पता है, आप नाम बोलो प्रोजेक्ट का, मैं आपको रेटें बताता हूँ। तो चीज ही डिफरेंट हो जाती है। तो आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने के लिए कम से कम उस एरिया को टोटल समझना पड़ेगा। जैसे आज हम किसी भी अगर फील्ड में होते हैं तो हमें क्या होता है, जैसे आज आप मान लो रियल एस्टेट की दूसरी फील्ड में होते हैं, आज आप म्यूचुअल फंड में होते हो तो आपको सेंसेक्स इंडेक्स चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन जरूरी होती है जो डेली अप टू डेट होती रहती है। आपको रियल एस्टेट में क्या है, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हो। जैसे आप मान लो मानसूर के एरिया में हो तो आपको मानसूर के सारे प्रोजेक्ट पता होने चाहिए। अगर आप जगतपुरा में हो तो आपको 5-7-10 किलोमीटर के जगतपुरा के पूरे प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम टॉप 10 की तो होनी चाहिए। जो ऊपर के 10 प्रोजेक्ट बिक रहे हैं, 10-15 बिक रहे हैं, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, बट जिसका माल बिक रहा है उनके बारे में आपके पास हार्डकोर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन पाओगे।